5 साल के लिए जोड़ते हैं तो वो बनती है 1,53,500 रुपये। और हमारे इतने बड़े गांव सिंगार में हम देखते हैं लफूरी है, आंधा की है, छोटे छोटे गांव में 400-500 जॉब कार्ड है। हमारे यहाँ इतने बड़े गांव में स्वागत है आप सभी का DTV न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ अजय कुली। आज हम मेवात के सबसे बड़े गांव में मौजूद हैं। यहां से हमारे साथ युवा साथी मौजूद हैं, क्योंकि ये क्षेत्र हमारे साथ से पिछड़ा हुआ है। उसी के साथ यहां के युवा भी भटके हुए हैं। आज उन्हीं युवाओं से उनसे उनके हक के लिए आज उन्होंने अपनी बातें रखी, क्योंकि यहाँ पर बुजुर्ग लोग भी एक मौजूद हुए। गाँव के लोगों ने एक मीटिंग रखी, कार्यकर्ता मीटिंग जिसका नाम दिया गया। उसी के साथ जो युवा यहाँ पर बैठे हुए हैं उन्होंने अपने सवालों का जवाब उन बुजुर्गों से मांगे कि आप लोगों ने यहाँ पर राजनेता बनाए हैं, चाहे यहाँ से आपने विधायक बनाया हो या फिर सरपंच बनाया हो या फिर यूँ कहे कि जिला पार्षद या फिर वार्ड मेंबर, लेकिन बनाया है तो उसके पीछे की वजह क्या? आपने वोट किया है, क्यों किया है, उसके पीछे की वजह क्या है? क्या आपने हमारे लिए शिक्षा की बात रखी? क्या आपने हमारे लिए स्पोर्ट्स के लिए या फिर हमारे लिए हम कहें कि रोजगार की बात रखी? क्या आपने इन चीज़ों को रखा? क्या हमारे क्षेत्र में कोई खेल स्टेडियम हो, ऐसा कुछ आपने हमारे लिए कुछ रखा है क्या? किसी नेता से, किसी सरपंच से ये बातें रखी है आपने? तो उन्हीं बातों को जानने के लिए आज इन्होंने एक युवाओं ने इस बात का, इस मीटिंग का आयोजन किया और युवा साथी इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिए। सभी युवाओं ने इसमें अपनी बातों को भी रखा, सवालों को रखा और बुजुर्गों से जाना कि आखिरकार मेवात पिछड़ा है, हमारा सिंगार गाँव पिछड़ा है, तो क्यों है, अब क्यों ना हम इसकी सुध ले लेते हैं। तो हमारे साथ आज इरफान मौजूद हैं, उन साथी से भी बात करते हैं जो इनके साथ मौजूद हैं, युवा साथियों से। जी भाई, बहुत बहुत स्वागत है। आज आपने एक मीटिंग का आयोजन किया गया, इसके पीछे की वजह क्या है और इससे क्या प्रभाव पड़ने वाला है? अजय कुली, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने जो हमें DTV न्यूज़ चैनल पर बोलने का मौका दिया। और जो हमने ये मीटिंग की थी, ये मीटिंग ये थी कि अब से पहले कभी ये मीटिंग हमारी मेवात में हुई नहीं है जी। हमारी जो मेवात पिछड़ा एरिया जिसको कहा जाता है, ये क्यों कहा जाता है? ऐसा नहीं है हमारे यहाँ टैलेंट की कमी है। मैं आपको दावे के साथ ये बात कह सकता हूँ, हिंदुस्तान में जितना टैलेंट मेवात के बच्चों में शायद और स्टेट में नहीं है। बिल्कुल। और हमने आज तक इस टैलेंट का कोई फ़ायदा नहीं उठाया। वो क्यों? वो इसलिए कि शिक्षा में हम पीछे हैं सबसे। तो क्या आपने शिक्षा की बातें रखी, शिक्षा की मांग रखी? हाँ, शिक्षा की हमने मांग रखी। शिक्षा की हमारी ये बात है कि जो हमारे राजनीतिक, जो हमारे विधायक हैं, जो हमारे पंच है, सरपंच है, इनसे हमने जब भी किसी से बात की, सब ये कहते हैं कि हमारे यहाँ कुछ है नहीं। हम देखते हैं हमारे यहाँ कोई कॉलेज नहीं है, कोई हॉस्पिटल नहीं है, कोई सुविधा हमारे यहाँ नहीं है। कहीं ना कहीं हमारी इसमें राजनीति का बहुत बड़ा अहम रोल है कि हम इसमें पीछे रखे गए हैं। बाकी हमारे अंदर टैलेंट की कोई कमी नहीं है। आपका कहना है कि हमें पीछे रखा गया है। मुझे लगता है कि आप लोगों की वजह है, आपके जो यहाँ के लोग हैं उनकी ही कमी है। अगर राजनेता आप लोग चुनते हैं, अगर आप अपनी बात को रखेंगे तो क्यों ना आपके लिए वो सवाल अगर आप उनसे खड़े करेंगे तो क्यों ना उनके जवाब भी आपको मिलने होंगे। असल में अजय कोहली भाई, हमारी यहाँ जो ये राजनीतिक है ना, ये थोड़ी और अलग टाइप से चल रही है जी। यहाँ पे लोग मानते बहुत है, सीधी है। मेवात को कहते हैं ये सीधा बहुत है, सीधा एरिया है ये। यहाँ मानने वाले लोग हैं, ज़्यादातर मुस्लिम है, मानने वाले लोग हैं। गांव में से एक आदमी से किसी राजनेता ने, विधायक ने किसी एक आदमी से बात कर ली, उसी को सब कुछ खिला पिला दिया। पब्लिक उसी की बात मानती है, सब ने उसी के कहने से वोट दे दी। अभी तक आज तक किसी ने ये बात किसी से नहीं कही कि भाई हमारे बच्चे पीछे हैं, पढ़ाई में पीछे हैं, लिखाई में पीछे हैं। और ख़ास तौर से मैं आपको एक बात और बता दूँ, मेवात में पहले तो ऑल इंडिया में सबसे सीधी मेवात है जी। बिल्कुल, ये पढ़ाई के एतबार में भी सबसे पीछे है और इसमें सबसे बड़ा गांव हमारा है सिंगार, जो सबसे पीछे है। आज इस मीटिंग में जो आज एक कार्यकर्ता मीटिंग की गई, इसमें क्या मतलब रखा गया और इसके क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं आप? ये मीटिंग ये कोई राजनीतिक एतबार से तो हुई नहीं थी। ये मीटिंग सिर्फ युवाओं की हुई है और ये इसलिए हुई है कि हमारा गाँव जो पीछे है, हमारा गांव जो शिक्षा में पीछे है, खेल में पीछे है, कूद में पीछे है, मतलब सरकारी नौकरी की वजह से जो पीछे है, ये क्यों है? इसमें आज हम सब युवाओं ने जो मीटिंग की है, सब ने दो बात अपनी अपनी रखी हैं और इसका निचोड़ ये निकला है कि अब आइंदा जो पंचायत का चुनाव हमारे यहाँ चल रहा है, हम अपना नया सरपंच उसे देखना चाहते हैं जो हमारी, अब जैसे मैं आपको बताऊँ, मनरेगा एक स्कीम केंद्र सरकार ने चलाई है। गवर्नमेंट ने एक मनरेगा एक स्कीम चलाई है। मैं आपको बताऊँ अजय कोहली, 100 दिन का रोजगार गवर्नमेंट ने एक आदमी के लिए दिया है। बिल्कुल। उसका जॉब कार्ड बनवाया है तो एक आदमी की एक दिन की दिहाड़ी 307 रुपये है, जो 100 दिन में बनती है 30,700। और जब हम उसे 5 साल के लिए जोड़ते हैं तो वो बनती है 1,53,500 रुपये। और हमारे इतने बड़े गांव सिंगार में हम देखते हैं लफूरी है, आंधा की है, छोटे छोटे गांव में
400-500 जॉब कार्ड हैं। हमारे यहाँ इतने बड़े गांव में मैंने किसी से पूछा, वो बता रहा था 6300 जॉब कार्ड है। 6300 जॉब कार्ड हैं सिंगार गांव में। 6300 जॉब कार्डों पे हम जब 1,53,500 रुपये जोड़ते हैं, वो पैसे बनते हैं 96,70,50,000 रुपये। और इतने बड़े गांव में 30-40 हज़ार की आबादी है इस गांव में। इतने बड़े गांव में एक आदमी, आप घर घर जाके पूछो, एक आदमी भी ऐसा नहीं है जो खड़ा होकर ये कह दे कि मेरा जॉब कार्ड बना हुआ है और मुझे पैसे मिल रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से। ये पैसे कहाँ हैं? अगर आप ये लगा लो, ये पैसे अगर जनता के पास आएँ, जनता के पास ये पैसे आए, कोई अपने बच्चे को पढ़ाए, कोई अपने मकान को सुधारे, कोई कुछ भी करे, तो जाहिर सी बात है अजय भाई तरक्की तो आएगी। जब इतने पैसे घर पे जाएंगे, 96 करोड़ नाम सुना भाई साहब, देख लिया पेशाब निकल जाएगा। बिल्कुल भाई, लेकिन आप लोग अब जाग चुके हो। हाँ, हम जाग चुके हैं। मेरे साथ ही वो हम कैसे कह सकते हैं? ऐसे कह सकते हैं, आप किसी से पूछ सकते हो। इंशाल्लाह जो गलत सरपंच थे, जो गलत राजनीति गांव में कर रहे थे, इंशाल्लाह हम उनको वोट नहीं देंगे। अब किस मकसद पे आपके बार जो आप युवाओं का वोट होगा, जी आपका वोट होगा, किस पर्पज़ पे आप वोट करना चाहेंगे और क्या आपके मुद्दे? ये हमारा वोट जो जाएगा, ये शिक्षा के आधार पर जाएगा। गांव में जितने गरीब आदमी हैं, जो उनका हक है, जो गवर्नमेंट उनको दे रही है, वो हक उन तक नहीं पहुंच रहा है। आप पूरे गांव में किसी से पूछ लो, किसी के लिए कोई हक पहुंचा हो तो। जैसे हमारी लैट्रिन की एक स्कीम आई थी, लैट्रिन बाथरूम की, शौचालय की एक स्कीम आई थी, मकान की एक स्कीम आई थी, BPL परमिट पे एक स्कीम आई थी। उसमें जो ये बीच में इनसे और गरीबों से खाया गया है उल्टा। कुर्सी हमारी गाँव की कुर्सी, गांव में जो ये कुर्सियाँ ये ब्रेंच बैठने के लिए, बस स्टैंड पर जैसे लगाने के लिए। क्या आपने ब्लॉक चेयरमैन जो होते हैं उनके तहत आती हैं कुर्सियाँ जो गांव में हैं फिलहाल में? भाई ब्लॉक चेयरमैन की आप बात कर रहे हो, हम कोई मीटिंग भी अगर युवा कोई मीटिंग भी करते हैं ना, तो इतना दबाव हमारे घर वालों पर आ जाता है। इन भाई जितने हमारे यहाँ भाई खड़े हैं, सबके ऊपर कोई ना कोई ऐसा दबाव आता है जिससे हम चुप हो जाते हैं, कुछ कह नहीं पाते। इसके पीछे की वजह तो फिर आप लोग समझ सकते हैं, क्या हो सकता है? इसके पीछे कोई वजह नहीं है, इसके पीछे यही वजह है कि भैया मन पड़े बस। तो अब आप लोग जागरूक होना चाहेंगे, क्योंकि आपके साथ काफ़ी लोग और भी हैं, शिक्षित भी हैं। हाँ, इंशाल्लाह हम जाग चुके हैं इस बार, और हम वोट उसको करेंगे जो इन गरीबों का हक दिलाएगा। बस। किस में नज़र आते हैं? अल्ताफ भाई में नज़र आता है और किसी में नहीं आता। सबसे पहली बात उनका ये कहना था कि अब हम अपने हक के लिए जाग चुके हैं और सबसे ये सवाल करेंगे। अल्ताफ भाई का नाम उन्होंने लिया है कि वो उनसे जुड़े रहे हैं और उनमें ये किरणें नज़र आती हैं, क्योंकि आज जो ये मीटिंग की गई, ऐसा आज तक मैंने मेवात की क्या पूरे देश में नहीं देखा कि जो युवाओं को ये जगा कर उनसे ये कहे कि आप अपने सवाल करो। एक कैंडिडेट होते हुए वो ये नहीं चाहेगा कि युवाओं को यूँ बताए कि आपका हक क्या है। आखिर आपने देखा होगा। जी हाँ अजय भाई, मैं एक बात बताऊँ, मेरा इतना बड़ा गाँव है, ये पंच सरपंच तो दूर की बात है, विधायक बनाना हमारा बाएं हाथ का खेल है। बाएं हाथ का ये हमें भी पता है और मेवात को भी पता है कि पुनाना की जो विधानसभा की सीट पे वो सिंगार गांव पर टिकी हुई है उसकी राजनीति। भाई साहब, मुझे एक बात बताते, इतनी शर्म आती है कि हमारे इतने बड़े गांव में जब हम विधायक बनाना हमारा बाएं हाथ का खेल है, आज तक 100 साल में हमारे यहाँ कोई जिला पार्षद नहीं बना। ये कितनी शर्म की बात तो है। आपस आपकी या फिर आपके गाँव? मैं अपनी गाँव की जनता से ये अपील करता हूँ, हाथ जोड़ के, भाई इस बार अपने हक के लिए खड़े हो, दूसरे के लिए नहीं, किसी के लिए नहीं, अपने हक के लिए तो खड़े हो। अपना हक जो है जिला पार्षद अपना, इतनी वोट है हमारे यहाँ, 15,000 20,000 वोट है यार, हम कोई एक कैंडिडेट नहीं निकाल सकते यार। बहुत शर्म की बात है जब भाई। इंशाल्लाह हम इस बार जाग चुके हैं और जगाएंगे, और अभी युवा भाई जो बच रहे हैं इंशाल्लाह अगली मीटिंग में हम आपको बुलाएंगे, और उस वक्त आप हमारी तादाद देख रहे हैं इंशाल्लाह कितनी तादाद आपको मिलेगी यहाँ पर। बिल्कुल, इरफान भाई का धन्यवाद, उन्होंने अपनी बातें रखी। और आज हम आपको बता दें कि सिंगार गांव में युवाओं की एक मीटिंग हुई जिसमें सैकड़ों युवाओं ने भाग लिया, और उसी के साथ सभी का जो अपने अपनी बातें थी, अपने अपने सवाल थे, वो सब ने रखे कि हमारा क्षेत्र आखिर पीछे क्यों है। ये सवाल उनके भी बने क्योंकि उनको अब ये लगने लगा है कि कहीं ना कहीं हम पीछे हैं और हम भटक चुके हैं। इस क्षेत्र में हमें भी खेल का मैदान चाहिए, लाइब्रेरी भी चाहिए, हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है। अब उनको लग रहा है, अब उनको ये नहीं है कि हम मजदूरी करेंगे, अब उनको है कि हम शिक्षा पाकर हम नौकरी करेंगे। तो बिल्कुल जागरूक होने के लिए उन लोगों ने एक संगठन किया है, और अब जागरूक जो एक ऐसी चीज़ है कि जागरूकता जब एक लोग के पास आती है, 2 के पास आती है, 4 के पास आती है, एक संगठन से जुड़ते हुए युवा साथी अगर चलेंगे तो एक दिन एक ऐसा कार्रवाई तय कर देंगे कि मेवात के युवा अपने हक के लिए लड़ने लगेंगे। क्योंकि मैं आपको बता दूं, आज जो ये मीटिंग आयोजन किया गया, इसका कार्यकर्ता मीटिंग, या फिर यूँ कहें कि क्षेत्र के जो सिंगार गाँव के युवा थे, उन्होंने अपने हक के लिए बुजुर्गों से, जो इनके बूढ़े बड़े थे, उनसे सवाल किए कि आप लोग हमारे लिए क्या कर रहे हो। अब से पहले आपने हमारे लिए क्या किया।
वो और उसी के साथ अब आप क्या करोगे वो उनको बताया कि हमारे लिए शिक्षा की मांग आप रखोगे, हम आपके साथ हैं, अपने हक के लिए आप लड़ोगे, वो हम आपके साथ हैं, क्योंकि अब की बार जो पंचायती चुनाव आने वाला है उसमें कुछ बदलाव आने वाला है। ये लोग कुछ बदलाव चाहते हैं, क्योंकि यहाँ आज देखने को मिला है कि एक ऐसा उम्मीदवार इनके बीच है कि जो इनको जगा कर इनसे कहता है कि आप सवाल करो, उनसे भी सवाल करो और दूसरे कैंडिडेट से भी सवाल करो, क्योंकि अगर वो आपकी बात को सुनता है सामने वाला कैंडिडेट तो आप उसको अच्छा अगर आपको लगता है तो आप उसे भी चुनो। उनका ये कहना था और वाकई में एक अच्छी किरण है, एक अच्छा चेहरा है उनके सामने अल्ताफ़ हुसैन जी, क्योंकि इनको जगाने का काम कर रहे हैं, इनको इनके हक की बात कर रहे हैं, इनका हक दिलाने का वो प्रयास कर रहे हैं। और उसी के साथ उनका ये भी कहना है कि जो लोग आपका अच्छा कर सकें उसको आप चुनें। अब आपके हाथ फैसला है, क्योंकि जो आपको साथ लेकर चल रहा है, आपको सरपंच चुनना है या फिर आपका साथी चुनना है जो आपके साथ बैठकर आपके अंदर आपके जुनून को, आपके अंदर जो बैठा हुआ है जुनून उसको जगाएं। क्योंकि अगर आपने क्षेत्र के लिए आप अब तक नहीं जागोगे तो फिर कब जागोगे। आपके पास 5 साल में जो आने वाला वक्त है वो 5 साल के लिए आप चुन दोगे। अगर आपको चुन दिया जो आपने वो 5 साल रहेगा, अब आपको झेलना भी पड़ेगा, चाहे आप देख लो चाय के दम पे चुन दो या फिर आप शिक्षा के दम पर। बने रहिए आप हमारे साथ। कैमरा पर्सन वसीम जी के साथ मैं आपका जोकोली, धन्यवाद।